बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस उनके कैद साथियों के बगैर भी आम इंतखाबात हो सकते हैं। दौरा न्यूयॉर्क के दौरान निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गैर मुल्की खबरसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई और उनकी जमात के सैकड़ों कारकुनान के बगैर मुनसिफाना इंतखाबात हो सकते हैं जो तोड़फोड़ और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने की वजह से जेल में हैं। इंतखाबात नए साल में ही होंगे, जबकि फौज का इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात में फौजी मुदाखलत की बात दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि वोटिंग कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, जबकि इलेक्शन कमीशन का मौजूदा सरबराह चेयरमैन पीटीआई का ही मुकर्रर करता है, तो वो क्यों उनकी मुखालिफत करेंगे। निगरान वजीर आजम का दौरा अमेरिका के बाद लंदन में कयाम। अनवारुल हक काकड़ लंदन में चर्चिल होटल में ठहरे हुए हैं। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान का कयाम भी लंदन के चर्चिल होटल में है। मलिक अहमद खान शहबाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार होते हैं। मलिक अहमद खान से सवाल हुआ कि निगरान वजीर आजम से मुलाकात हुई, तो उन्होंने जवाब में निगरान वजीर आजम की होटल में मौजूदगी से ही लालमी का इजहार किया। मलिक साहब क्या हाल है? मलिक साहब पीएम साहब से मुलाकात हुई है आपकी अंदर? अच्छा, पीएम इधर है? जी जी इधर ही है। मैं तो अच्छा ठीक ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर, जबरदस्त। इंतखाबात पर असरअंदाज होने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का CNN को इंटरव्यू। कहा, हुकूमत किसी सियासी इंजीनियरिंग की पुष्टपनाही नहीं करेगी। उन्होंने कहा, दिए गए वक्त पर इलेक्शन होने का यकीन है। नवाज शरीफ को वापसी पर गिरफ्तारी से बचाने के लिए कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। जराये का कहना है, नून लीग की कानूनी टीम ने मुख्तलिफ ऑप्शन पर मुश्तमिल रिपोर्ट नवाज शरीफ को पेश कर दी। नवाज शरीफ की वापसी से एक हफ्ता कबल हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर की जाएगी। नवाज शरीफ की एक दिन, 1 या 2 हफ्ते जमानत की मुतफरिक दरखास्तें दायर की जाएंगी। जितने दिन की जमानत मिली उसके अगले दिन ही नवाज शरीफ सरेंडर करेंगे। नून लीग की कानूनी टीम अदालत को यकीन दहानी कराएगी। सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की इत्तला फाइव आइज ने कनाडा को दी। अमरीकी सफीर ने भारतीय जारियत का पर्दा चाक कर दिया। कहा, फाइव आइज ने कत्ल के मामले पर कनाडा से मालूमात शेयर की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कत्ल में भारत के मुलव्वस होने पर वाशिंगटन में हुकाम चौंक गए। भारत ने हरदीप सिंह के दोस्त के असासे जब्त कर लिए। भारत के चांद पर उतरने वाली गाड़ी को जगाना मुश्किल हो गया। 2 रोज पहले चंद्रयान 3 स्लीप मोड में चली गई थी, जिसके बाद भारतीय खलाई एजेंसी में दौड़े लग गईं। भारतीय खलाई एजेंसी के मुताबिक भारतीय मिशन चंद्रयान 3 से सिग्नल आना बंद हो गए हैं। चांद के जुनूबी कुतब पर शदीद ठंड के बायस चंद्रयान की बैटरियों को नुकसान पहुंचा। चंद्रयान 3 से राबते की कोशिशें की जा रही हैं। माहिरीन ये बताते हैं कि आइंदा 14 रोज तक सिग्नल आने का इंतजार करेंगे। भारत का चांद पर मिशन 5 अगस्त को पहुंचा था। दीगर खबरें शामिल करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई की आंखों में इंजेक्शन लगने से बीनाई मुतासिर हो गई। चौधरी मंजूर ने बताया, इंजेक्शन से मुकम्मल बीनाई खत्म हो जाती है। भाई को दोबारा अस्पताल ले गए तो वहां 6 ऐसे मरीज और भी थे। लाहौर में सैकड़ों मरीज मौजूद थे। डॉक्टर के कहने पर भाई की आंख का ऑपरेशन करवाया। वजीर सेहत ने मार्केट से वो इंजेक्शन उठाने की हिदायत करके इंक्वायरी कमेटी बना दी है। आया उसने और उसके बाद उसको रात को इन्फेक्शन होना शुरू हो गई। सुबह जब उनको दोबारा हॉस्पिटल लाया गया तो वहां पे सिर्फ मेरे भाई नहीं थे, 6 लोग तकरीबन थे उसमें। हमने लाहौर शिफ्ट किया। जब लाहौर गए तो पता चला कि तो सैकड़ों में लोग हैं। बिल्कुल जो है बिनाई खत्म हो जाती है। और सिर्फ कसूर नहीं, लाहौर नहीं, बाकी जगहों पे भी है। मुझे डॉक्टर ने कहा कि हर घंटे बाद डैमेज बढ़ता चला जा रहा है, आप ऑपरेशन करवाए। मैंने ऑपरेशन करवाया, बात भी की मिनिस्टर हेल्थ हैं, उन्होंने वो कहा कि इसको फौरी तौर पर मार्केट से उठा लिया जाए और साथ एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। तो ये इंजेक्शन 2011 में अमेरिका में बैन हुआ और 2016 में इंडिया में बैन हुआ। पाकिस्तान में क्यों आ रहा है? तो किसने इजाजत दी है इसको? कसूर में नाकिस इंजेक्शंस के इस्तेमाल से कई मरीजों की बिनाई जाने के बाद ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को होश आ गया। इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी के गोदाम में मौजूद एवेस्टिन इंजेक्शन का स्टॉक जब्त करके गोदाम सील कर दिया। ड्रग अथॉरिटी ने मरीजों, अस्पतालों को फराहम किए जाने वाले स्टॉक का रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया। पंजाब के निगरान वजीर सेहत जमाल नासिर ने कहा है कि इंजेक्शन टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवाए जा रहे हैं। कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
पंजाब में जाली इंजेक्शंस के इस्तेमाल से मरीजों की बीनाई से महरूम होने के मामले पर हुकूमत की जानिब से फौरी एक्शन। जाली इंजेक्शंस को सील कर दिया गया। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं तकरीबन 30 अफराद इससे मुतासिर हुए। ये इम्पोर्टेड दवाई है जो प्री फिल्ड इंजेक्शंस में आती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ये कुछ 30 के करीब लोग हैं जिनको वो इंजेक्शन कसूर में और बाकी लाहौर में भी लगा और उससे उनको इन्फेक्शन आंख का हो गया। तो इम्पोर्टेड दवाई है, ये प्री फिल्ड सिरिंजेस में इम्पोर्ट होके आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे एक डिस्पेंसर ने अपने आप ही इसको बल्क में लेके खुद सिरिंज में भरा और खुद इसको सेल शुरू कर दी। तो वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्रिमिनलिटी है कि एक कमरा है जिसको इंस्पेक्ट ही नहीं किया गया, जिसके लिए अप्लाई नहीं किया गया लाइसेंस के लिए। इसमें बहुत ज्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं। मुशाहिदे में ये पहला केस है कि जहाँ पे वो रीफिल हो रहा था वहाँ वो लाइसेंस ही नहीं है जगह। हमारी कानून कहता है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका 80% अभी शेल्फ लाइफ रहनी चाहिए, और आप जब मार्केट में भी देते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ इतनी होनी चाहिए, और जब एक्सपायर होने लगती है दवाई तो उसको वापस हम रिकॉल कर लेते हैं। मुझे इत्तला मिली है कि चंद हफ्तों से ये शुरू किया गया था, तो वो शुरू पे ही अनफॉर्चुनेटली किसी को रिएक्शन हो गया और आंख में इन्फेक्शन हो गई, तो पता चल गया। तो इसकी तह तक हम विद इन 1 डे पहुंच गए थे, तो फिर इसको सील कर दिया गया। इस्लामाबाद की मार्केट में बुखार के गैर मयारी सिरप की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रैप ने बुखार की दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पैरेलल सस्पेंशन का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि पैरेलल सस्पेंशन पैरासीटामोल फार्मूले से तैयार करता है, जिसका बैच 167 गैर मयारी है। पैरेलल सस्पेंशन JSM फार्मा रसालपुर की तैयार करता है। पैरेलल बैच को फेडरल ड्रग एनालिस्ट और CDL कराची ने गैर मयारी करार दिया। डॉक्टर्स मरीज को पैरेलल सस्पेंशन का मुतासरा बैच इस्तेमाल न कराएं। गैर मयारी दवा का इस्तेमाल मरीज की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। शेखुपुरा में किला सत्तार शाह रेलवे स्टेशन के करीब मियांवाली से लाहौर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा ट्रैक तब्दील न किए जाने के बायस पेश आया। ARY न्यूज के नुमाइंदे हाफिज मुदस्सिर इस वक्त जाए हादसे पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ किला सत्तार शाह रेलवे स्टेशन शेखुपुरा पे, जहाँ पे पैसेंजर ट्रेन मियांवाली से लाहौर जाने वाली को हादसा पेश आया। माल बरदार गाड़ी में ट्रेन का आके टकराने से 30 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें से 25 अफराद को 1122 ने तिब्बी इमदाद दे के फारिग कर दिया और 5 को DSQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, रेलवे अमला इस वक्त जो हादसे वाली ट्रेन है उसके पटरी से अलहदा करने के लिए काम कर रहा है, और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गफलत की वजह करके ये हादसा पेश आया। मियांवाली एक्सप्रेस हादसा। महकमा रेलवे ने ट्रेन ड्राइवर इमरान सरवर और असिस्टेंट ड्राइवर मोहम्मद बिलाल को मुअत्तल कर दिया है। तर्जुमान रेलवे ये बताते हैं कि ट्रेन हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट हुकाम बाला को पेश कर दी गई है। मियांवाली एक्सप्रेस अपने रूट पर रवाना हो गई। मियांवाली एक्सप्रेस किला सत्तार शाह पर खड़ी माल गाड़ी से टकराई थी। रेलवे लाइन को सुबह 7:30 बजे क्लियर कर दिया था। हादसे में 3 रेलवे मुलाजमीन समेत मुतअद्दिद अफराद मामूली जख्मी हुए। मुतासरा बोगियों को हटाने का काम जारी है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बिजली चोरों को गिरफ्तार और भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। सिलेंडर की दुकान में लगने वाली आग से बच्चे समेत 3 अफराद जान से चले गए। दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि गैस फिलिंग की दुकानों को रिहायशी इलाकों से दूर रखा जाए। मजीद जानते सलीम सेतो की रिपोर्ट में। कराची में बच्चों के अगवा के वाकयात में इजाफा हो रहा है। सिविल अस्पताल से 17 अगस्त को अगवा होने वाला 3.5 साल का मोहम्मद हुसैन ताहाल लापता है। ईदगाह थाने में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस बच्चे का सुराग न लगा सकी। अस्पताल से अगवा होने वाले बच्चे मोहम्मद हुसैन को 1 माह से जायद का अरसा बीत गया, मगर पुलिस ताहाल तलाश ना कर सकी। दिल में जज्बात और आंखों में आंसू, ये है 3.5 साला मोहम्मद हुसैन का बाप, जो अपने लखते जिगर को देखने के लिए तरस गया है। 17 अगस्त से ये मेरा बच्चा गया हुआ है, अभी तक कोई खबर नहीं आ रही है। 3.5 साल का गरीब बोल भी नहीं सकता है। बच्चे का वालिद कहता है कि थाने के चक्कर लगा लगा कर थक चुका हूँ। थाने वालों ने ये बच्चों का फोटो मोटू निकाला। मेरे को 1 महीने 20 दिन तक मेरे को थाने वाले 3 टाइम
4 टाइम बुलाते थे मगर बच्चे का सुराग नहीं पता चला। बच्चे के वालिद ने हुकूमत से अपील की है कि बच्चे को बाजियाब करके मुलजिम को करार वाक़ई सजा दी जाए। 1 माह कबल सिविल अस्पताल से लापता होने वाले मोहम्मद हुसैन को पुलिस अब तक बाजियाब नहीं करवा सकी। अहले खाना का मुतालबा है मोहम्मद हुसैन को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अदनान राजपूत, ARY न्यूज, कराची। हसास इदारों की इतला पर शिकारपुर पुलिस की कौमी शाहराह पर कार्रवाई। 26 ट्रक्स में मौजूद 350 टन चीनी और 11,254 बैग खाद बरामद कर लिए। पुलिस का कहना है चीनी और खाद अफगानिस्तान मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने घोड़ा चौक फ्लाईओवर और खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला ने मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया और बारिशों के पेश नज़र मंसूबों के अतराफ हिफाजती इंतजामात मौसर बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा काम के दौरान मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जाए। मंसूबे मुकम्मल होने से शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत और आसानी भी पैदा होगी। मुल्क में मौसम करवट बदलने लगा है। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत में कमी आ गई। दयामिर में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हसीन वादियों में दिल फरेब नजारे। बाबूसर टॉप, गेटी दास, फेरी मेडोज समेत नागा पर्वत में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। इलाके का हुस्न मजीद निखर गया। बर्फबारी से बर्फ से ढकी सड़कों और पहाड़ों ने माहौल को पुरकशिश बना दिया। तो लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादलों का राज है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। फैसलाबाद, पत्तों की, ओकाड़ा, कसूर समेत कई इलाकों में शदीद बारिश से इलाके बिजली से महरूम हो गए। समुद्री तूफान ओफेलिया अमरीकी रियासत कैरोलिना से टकरा गया। मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे-आब आ गए। 3 अमरीकी रियासतों में इमरजेंसी नाफिज है, जबकि हुक्काम ने साहली इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। मूसलाधार बारिश से लोगों को मुश्किलात का सामना है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शुमाली कैरोलिना की मशरकी काउंटीज में हजारों सार्फिन बिजली से महरूम हो गए हैं, जबकि शिमाली कैरोलिना और वर्जीनिया के कुछ हिस्सों में 20 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। यह अमरीका में इस साल आने वाला 16वां तूफान है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर आपको दें, लाहौर और कराची के दरमियान तैयारों को जीपीएस सिग्नल में दुश्वारी। बात करेंगे, मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए इस मुतालिक सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल ये लाहौर और कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में तैयारों की जीपीएस सिग्नल से दुश्वारी का सामना है। बाकायदा तौर पर शिकायतें मौसूल हुई हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इस पर नोटम भी जारी किया गया है। लाहौर के इर्द गिर्द 100 नॉटिकल मील के दायरे में तैयारों को जीपीएस सिग्नल में मसाइल का सामना है। नोटम के मुताबिक रहीमयार खान एयरपोर्ट के अतराफ भी तैयारों को जीपीएस सिग्नल की शिकायत मौसूल हो रही है। तो इस तरह से बाज़ाब्ता तौर पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी किया और जीपीएस सिग्नल मिलने पर दुश्वारी पे फौरी आगाह करें। कप्तानों को भी हिदायत की गई कि इस सिलसिले में सीए को रिपोर्ट की जाए। जी शुक्रिया आपका सलाहुद्दीन। अंदरूनी सिंध रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है गिरफ्तार मुल्जिमान कच्चे के डाकुओं को सहूलत फराहम कर रहे थे। मुल्जिमान से 3 SMGs, मैगजीन्स, 2 पिस्तौल, चाकू, 2 मोबाइल फोन्स, 8 मोटरसाइकिलें, मुनशियात और नकदी बरामद हुई। मुल्जिमान का ताल्लुक जराइम पेशा गैंग्स लालू जामरो, लालन जान और कदीर जुमरो से है। पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाले पहले मिल्जिम क्लास जहाज PNS बाबर की कमिश्निंग तकरीब इस्तांबुल शिपयार्ड में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमानान खुसूसी तुर्किया के वजीर दिफा और निगरान वजीर दिफा अनवर अली हैदर थे। तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने खुसूसी शिरकत की। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है PNS बाबर की लॉन्चिंग तकरीब अगस्त 2021 में इस्तांबुल में मुनक्किद हुई थी। स्टील्थ खसूसियात, कसीरुल जहती वेपन सिस्टम्स और जदीद सेंसर्स के साथ मिल्जिम क्लास पाक बहरिया के जदीद तरीन जहाज में मुश्तरका ताउन पर मबनी मिल्जिम मंसूबा पाकिस्तान तुर्किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अहम संग मील की हैसियत रखता है।
गेम्स में पाकिस्तान और श्रीलंका की विमेन टीमें सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान विमेन्स टीम का श्रीलंका को 76 रन का हदफ दिया। पाकिस्तानी विमेन्स टीम सेमीफाइनल में 9 विकेटों पर सिर्फ 75 रन बना सकी। प्रधानी ने 3 विकेटें अपने नाम की। शाह जुल्फिकार 16 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। पाकिस्तान सेमीफाइनल जीता तो फाइनल में मुकाबला भारतीय टीम से होगा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका को बड़ा धचका लगा। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक लेग स्पिनर विनंदु हसरंगा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। विनंदु हसरंगा हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हैं और इसी इंजरी की वजह से वो एशिया कप भी नहीं खेल सकेंगे। रिहैब के दौरान विनंदु हसरंगा की तकलीफ में इजाफा हुआ। कराची एक्सपो सेंटर में 75वीं लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का दूसरा रोज एआरवाई ने पाकिस्तान की फर्नीचर इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए एआरवाई बी ग्लोबल प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया। इशरत खान की रिपोर्ट में देखिए। अहमद अजीज और अनम अजीज 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर करने वाला पहला पाकिस्तानी जोड़ा बन गए। अहमद और अनम को नौजवान कोपैमा शहरोज काशिफ अपने साथ नेपाल लाए थे। मनासलू दुनिया की 8वीं बुलंद चोटी है जो दोनों मियां बीवी ने कामयाबी से सर की। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।